जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत करते हैं फ्रेंड हमारी क्लास में पॉलिटिकल की। तो फ्रेंड इससे पहले जो हमने भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशित तत्व है उसको जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा क्या है, भाग 5, जिसको बोलते हैं संघ या यूनियन। ठीक है फ्रेंड उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा कि फ्रेंड इससे पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप मतलब मैनेज कर लोगे पढ़ के भी। बट फ्रेंड अगर इस टॉपिक को नहीं देख पाते हो तो ये मान के चलिए कि पॉलिटिकल आपका बस का है ही नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल का जो बेसिकली जो बुनियाद है फ्रेंड्स, यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से आपको पता चलता है कि हमारा जो है राज्य क्या है, हमारा देश क्या है ना, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, क्या क्या है, इसमें सब कुछ जो है हम किसमें बताएंगे, आपके पॉलिटिकल में। जो आपका संघ है इससे जो हम शुरुआत करते हैं और यहां से फ्रेंड्स हमारे जो देश का ढांचा है वो शुरुआत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इस चैप्टर को रेगुलरली अटेंड कीजिएगा और यही फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर है, जो सबसे मेन चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है फ्रेंड, इस चैप्टर को बोलते हैं हम क्या, भाग 5, जिसको हम बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका यूनियन जो संघ है हमारा, ठीक है, इसमें जो चर्चा की जाती है, इसमें चर्चा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में। ठीक है, इसमें कोई भी राज्य की चर्चा नहीं हुई है, इसमें किसकी चर्चा हुई है, गवर्नमेंट की। इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल जो है यहाँ पे 52 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, 151 तक। ठीक है फ्रेंड, इतने जो आर्टिकल है सारे जो है आपका संघ में आते हैं, यानी कि भाग में आते हैं। ठीक है, इसमें आप ये लगा लीजिए कि इसमें जो है हमारे देश की पूरी चर्चा की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें पूरी चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई भी राज्य की चर्चा नहीं है, इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहला आता है, हमारे देश का सबसे पहला नागरिक होता है, किसको कहा जाता है, हमारे देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है उसको कहते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड, पहला नागरिक कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है, अब जब राष्ट्रपति हमारा पहला नागरिक है तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको आर्टिकल ध्यान में रहे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति का क्या किया गया, वर्णन किया गया है, तो उस आर्टिकल के बारे में आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल है, जो हमारा आर्टिकल 52 से शुरू होता है, 52 से जो क्या होता है हमारे राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत होती है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक का नाम बता देता हूं। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में बोलते हैं पकानी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पकानी कोको, पकानी पकानी कोका दियोदशम, दियोदशम। अब फ्रेंड्स ये क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल जैसे ये आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 57। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 57 ये हो गया। आर्टिकल नंबर कहां पे था, 58, 59, 60, 61। ठीक है फ्रेंड, यहां तक जो है पूरा राष्ट्रपति की ही चर्चा है और हम जो है इसके बारे में ही बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं पकानी से, पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं पकानी से। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो पकानी है, पकानी का मतलब क्या होता है, पौ का मतलब होता है आपका क्या, पद। क्या होता है, पद। ठीक है फ्रेंड, जो पकानी का मतलब था, पौ का मतलब होता है पद। और अगर आपको पूछेंगे कि पद कहां से लिया गया है, मतलब राष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से, बेसिकली हम किससे आर्टिकल से ये लिए गया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आपको क्या लिया गया है, पद। पद का मतलब देखो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि हमारे देश में क्या था, अंग्रेज क्या थे, हम अंग्रेजों के जब गुलाम थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारे इंग्लैंड की रानी है, ठीक है, महारानी, तो वो क्या, सिर्फ एक क्या है, पद है वहां पे। उसका काम क्या होता है, सिर्फ देख रेख करना, मतलब सिर्फ कोई चीज पे हस्ताक्षर वगैरह कर दिया, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
तो वैसे ही फ्रेंड्स आपके जो भारत में जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भले ही क्या है आपके पहले क्या होते हैं देश के नागरिक होते हैं, ठीक है, भले ही बिना इनके साइन के कुछ नहीं होता है, पर फ्रेंड्स ये जो है सिर्फ क्या होता है आपके लिए क्या होता है, जो काम करवाते हैं बेसिकली वो काम कौन करवाता है, ये एक तरफ से हम इसको बोलते हैं औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का काम होता है वो बेसिकली क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे जिसके, वो एक तरफ से क्या है कि आपके लिए फॉर्मेलिटी का काम करते हैं। मेन काम कौन करवाता है, वो करवाते हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, जिसको हम रियल में बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क होता है, कोई भी बिल होता है, जब वहां से होके जाता है प्रधानमंत्री के, उसकी जब प्रधानमंत्री उनसे रिक्वेस्ट करता है तब जाके राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, साइन करता है, तब जाके बिल क्या होता है, पास होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो पॉ का मतलब होता है आर्टिकल नंबर जो 52 है फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 52 में जो है सिंपल से लिखा गया है, राष्ट्रपति देश का क्या है, औपचारिक या नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को पद क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है। मैंने आपको जो बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो जो है नाम मात्र का क्या होता है, एक औपचारिक पद है, ठीक है, एक पद है राष्ट्रपति, जहां पे उनको रख दिया गया है, उनके थ्रू जो है ये जो हमें मिला है, ये कहां से मिला है, ब्रिटेन से मिला है, ठीक है फ्रेंड। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो आर्टिकल नंबर यहाँ पे क्या आता है, पकानी का पकानी, ठीक है। तो क ये होता है, इसका मतलब होता है आपका आर्टिकल नंबर जो किसमें आता है, 53 में आता है, कार्यपालिका। क्या होता है, कार्यपालिका, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको क्यों हटाया हुआ, ये पद हो गया, ये हो गया कार्यपालिका, ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड्स इसमें 3 चीजें होती हैं, मैं आपको जो पहले मेन चीज बता देता हूं इसमें कि 3 चीजें क्या क्या होती हैं। देखो एक क्या होता है आपका, जो सबसे पहला आता है, इसको हम बोलते हैं नंबर 1 विधायिका, विधायिका, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं। नंबर 2 क्या आता है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जो थर्ड होता है, थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आता है न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। अब ये न्यायपालिका होती है, ये होता है थर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये 3 चीजें ध्यान रखना। जो आपके विधायिका होती है, इसमें क्या आता है आपका, एमपी, एमएलए वगैरह वगैरह, किसमें आते हैं आपके आते हैं, ये आपके विधायिका में आते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपका जो बेसिकली कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आपके क्या आते हैं, मंत्री, जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, या जो भी हमारे सचिव वगैरह होते हैं, जो मतलब एक्चुअल में क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी जो क्या करते हैं इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो किसमें आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। सचिव लगा लो, मंत्री लगा लो, ठीक है, आपके जितने भी राष्ट्र जो भी कार्य करते हैं वो किसमें आते हैं, आपके कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका में क्या आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब किसमें आता है आपका, न्यायपालिका में आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो जो कार्यपालिका होता है फ्रेंड्स, तो कार्यपालिका में बेसिकली क्या होता है, जो आपके आर्टिकल नंबर जो 53 है, आर्टिकल नंबर 53 में क्या बताया गया है, इस इनकी कार्यपालिका, कार्यकाल के बारे में, इनके जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका हाँ, तो इसमें क्या लिखा गया है कि हमारी जो कार्यपालिका होती है, जो मैंने आपको बताया कार्यपालिका है ना, तो कार्य जो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है बेसिकली औपचारिक रूप से क्या होता है, एक प्रमुख होता है, जो क्या करते हैं, जो सिर्फ एक हस्ताक्षर करता है, जिससे कि वो चीज क्या होती है, पास हो जाती है, बिल पास हो जाता है। कोई भी चीज होती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पे ही क्या होती है, पास होती है। बस यही होता है कार्यपालिका का काम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थर्ड जो है फ्रेंड्स आपका क्या आता है, आर्टिकल नंबर 54, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन। क्या बोलते हैं, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। अब आप बोलोगे निर्वाचन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स आपको एक चीज पता होगा, राष्ट्रपति को क्या है, एक क्या होती है हमारे जो है, ये नहीं कि जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने विधायक वगैरह हम क्या करते हैं, उनको चुनते हैं, पर राष्ट्रपति को क्या है, जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है। तो जो राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है, उनका जो क्या होता है, आपका चुनाव में जो है, जब वो होते हैं, उनका निर्वाचन होता है। उनका निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि जिसमें क्या है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, भाग नहीं लेते। हमारे द्वारा जो चुने गए एमएलए या एमपी होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो एमएलए इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इनको बोलते हैं
एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणी अनुपाती प्रणाली। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष गुप्त रूप से। ठीक है, गुप्त रूप से तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एकल क्या होता है, अनुपाती क्या होता है, प्रणाली क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात है कि एकल रूप से कैसे चुना जाता है, क्या चुना जाता है। हम जैसे अपने जिन एमपी वगैरह को चुन के भेजते हैं, अपने जो विधायक वगैरह को जब चुन के भेजते हैं, ठीक है, तो हम जब विधायकों को चुन के भेजते हैं तो कैसे काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं इसमें कि ये कैसे होता है। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए क्या हो रखा है, कुछ लोग उठे हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं ए बी सी, ये 3 लोग उठे हुए हैं। मान लो डी भी उठा है, डी। ठीक है, ये कितने उठे, ये 4 लोग जो है किसके लिए उठे हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठे हैं। आपको मैंने एक चीज बताई है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या है कि हम कौन चुनता है इनको, इनको इन पे वोट कौन देता है, एमपी एमएलए। ठीक है, इन पे हम वोट देते हैं, एमपी एमएलए देते हैं, इस पे क्या देते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एमपी एमएलए जब वोट देते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबको वोट देना पड़ता है। तो सबको वोट कैसे देना पड़ता है, मान लो कोई एक बंदा है जो एक एमएलए है, ठीक है, वो वोट देते हैं, पहले फर्स्ट पे उन्होंने ये रखा, सेकंड चॉइस ये रखा, थर्ड चॉइस ये रखा, फोर्थ चॉइस ये रखा। इस तरह से पहले व्यक्ति ने क्या दिया, वोट दिया। दूसरे व्यक्ति ने वोट कैसे दिया, दूसरे ने दूसरे पे ये रखा, पहले पे ये रखा, तीसरे पे ये रखा, चौथे पे ये रखा। फिर तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, वोट दिया। ठीक है, जो ये एमएलए है इन्होंने वोट दिया, इन्होंने तीसरे पे पहले ये रखा, फिर पहले पे ये रखा, दूसरे पे ये रखा, चौथे पे ये रखा। फिर कोई और व्यक्ति आता है, उसने वोट दिया, उसने चौथे पे ये रखा, फिर तीसरे पे ये रखा, दूसरे पे ये रखा, पहले पे ये रखा। अब देखो फ्रेंड, इस तरह से क्या जाता है, वोट दिया जाता है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, फिर इसमें क्या होता है कि आपकी क्या होती है, काउंटिंग होती है कि यार राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो बेसिकली इसमें क्या आता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, वो कैसे होता है मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ आपको क्या प्रथम चरण क्या होता है। प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, इनकी वोट की काउंटिंग की जाएगी। जैसे एक फर्स्ट चॉइस किसकी कितनी बार है, ए को कितनी बार रखा गया है, एक ही बार रखा गया है। 2 को कितनी बार रखा गया, बी को कितनी बार रखा गया है, इनको रखा गया है 2 बार। सी को देखा, सी को कितनी बार रखा गया है, तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म, इसको किसी ने भी पहले उसमें रखा ही नहीं है। फिर देखा जाएगा कि डी को कितनी बार रखा गया, 1 बार रखा गया। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है, इसमें फर्स्ट में क्या हुआ है, आपका प्रथम चरण में ही क्या हुआ है, बी क्या हो गया है, जीत गया है। तो जब अगर बी जीत गया है तो यहीं पे क्या होता है, ये मतदान की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है, ये मतदान की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कि हमारे बीवी जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति का जो उम्मीदवारों की जो वो हुई थी, बीवी गिरी, जो हमारे एक राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, वो क्या हुआ था कि वैसे तो मोस्टली भारत में फर्स्ट चरण में ही क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है। बट जो बीवी गिरी के टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके टाइम पे क्या हुआ था कि 2 बार क्या हुआ था, आपकी काउंटिंग द्वितीय चरण में गई थी। कैसे जाती है मैं बताता हूँ। यहां तक क्या था, ये पहले चरण का रिजल्ट आ गया। अब मान लो इसमें क्या हो गया कि चलो एक और बढ़ा देता हूं मैं, एक और वोट हुआ जिसमें क्या हो गया, फर्स्ट को क्या रखा गया, 1 रखा गया, ठीक है, सेकंड को किस में रखा गया, दूसरे में रखा गया, थर्ड को फिर किस में रखा गया, चौथे में रखा गया, और इसमें इसको कितने में रखा गया, इसको रखा गया तीसरे में। अब देखो फ्रेंड्स, जब इसमें काउंटिंग होगी तो इसमें काउंटिंग में क्या हुआ, ए 2 बार हुआ, बी क्या हुआ 2 बार हुआ, यहां पे ये तो गया और ये भी गया। अब यहां पे क्या है, ये 2 क्या है, बराबर की काउंटिंग में है। अब जब ये बराबर की काउंटिंग में फिर कैसे होगा, फिर क्या देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि सेकंड बार किसको कितनी बार चुना गया है। मतलब पहले बार में तो देखो 2 लोगों की पसंद थी, बी भी 2 लोगों की पसंद थी। बट सेकंड राउंड में सेकंड नंबर पर किसको देखना चाहती है जनता, ए को 1 बार देखना चाहती है ओनली,
पर बी को कितनी बार देखना चाहती है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या है, इसको तो एक ही बार देखना चाहती है, पर इसको कितने बार देखना चाहती है, 2 बार। तो फिर दूसरी बार में कौन जीतेगा, बी वाला जीत जाएगा। इस तरह से क्या होती है प्रणाली, क्या होती है इस तरह से क्या होती है, निर्वाचन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस निर्वाचन के थ्रू क्या होता है, राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, आपके चुना जाता है, और इस तरह से क्या होता है, आपका राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये किसमें आपका आर्टिकल नंबर 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये कैसे होता है इसमें बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो इतने ही रखते हैं। इसके बाद की जो वीडियो है मैं इसमें आपको और बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूं, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कौन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट उसमें आर्टिकल में कि कैसे आगे क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।